स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 27 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक का उद्घाटन किया गया। तो मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताया था कि अभी हाल ही में हमारे देश भारत और बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी यानी कि बांग्लादेश सही है। आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर 20 दिसंबर को यानी कि कल के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विविधता में एकता के महत्व को बताना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2005 में किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की, तो मैं आपको ऑप्शन से रिलेट करके इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कराता हूँ। 16 दिसंबर को मैंने आप लोगों को बताया था कि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष 2020 में 16 दिसंबर को विजय दिवस का 50वां वर्षगांठ मनाया गया। अब बात 18 दिसंबर की करें तो 18 दिसंबर को दो इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और दूसरा अरबी भाषा दिवस, जो कि यूनेस्को के द्वारा अपने 6 भाषाओं को समान वैल्यू देने के लिए मनाया जाता है। अब बात 19 दिसंबर की करें तो 19 दिसंबर को हमारे देश भारत में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, और 20 दिसंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है बताया। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न, अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा यूडीसीपीआर को मंजूरी दिया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के द्वारा यूडीसीपीआर को मंजूरी दिया गया है। अच्छा, ये यूडीसीपीआर क्या है? तो यूडीसीपीआर का फुल फॉर्म यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन, और इसे मंजूरी देने का मुख्य उद्देश्य राज्य में रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकता लाना है। इसे राज्य के कुछ क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा, जिससे स्टॉक को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अभी इसे महाराष्ट्र राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई। तो मैं आपको महाराष्ट्र राज्य के बारे में बताता हूँ। ये रहा महाराष्ट्र राज्य मैप में। इसकी राजधानी मुंबई, इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इसके गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सीटें हैं, महाराष्ट्र के लोकसभा में 48 सीटें हैं, और महाराष्ट्र के राज्यसभा में 19 सीटें हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु इंडियन जेंट स्क्वायरल है। महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष मैंगो कटरी है। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी येलो फीटेड ग्रीन पिजन है, और महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प प्राइड ऑफ इंडिया है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा 24x7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफर सुविधा को शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में पेटीएम के द्वारा 24x7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफर सुविधा को शुरू किया गया है, और इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हाई वैल्यू लेन देन करने वाले कंपनियों को सहयोग करना है। यह कारोबारियों को कर्मचारी, विक्रेताओं और साझेदारों को जल्दी पैसे ट्रांसफर करने में उनकी मदद करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, इसे पेटीएम ने तब लागू किया जब आरबीआई के द्वारा आरटीजीएस को 24x7 कर दिया गया। ठीक है, अब बात अगर पेटीएम की है तो मैं आपको पेटीएम के बारे में बताता हूँ। ये रहा पेटीएम का लोगो। पेटीएम पे आउट एकमात्र ऐसा सेवा प्रदाता है जो वॉलेट, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी एंड आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे पैसे ट्रांसफर की आसान सुविधा देता है। इसकी स्थापना
2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है और इसके वर्तमान CEO वरुण श्रीधर हैं। तो इस प्रश्न से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो अभी हाल ही में रतन टाटा के जो अभी मालिक हैं रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार देश के विभिन्न क्षेत्र में और विदेशों में भी स्थिरता और शांति बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। अब बात रतन टाटा की है, तो देखिए इमेज में यही है रतन टाटा और इन्हीं को अभी ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मैं बता दूं कि यह पुरस्कार इन्हें 21 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन दुबई में दिया जाएगा। रतन टाटा को पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में पोलैंड के किस खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोस्की के द्वारा फीफा बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द अवार्ड को जीता है, क्योंकि इन्होंने वर्ष 2019-20 में हुए विश्व चैंपियन से में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और अपनी टीम बायर्न म्यूनिख को विजयी बनाया था। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने रोनाल्डो और मेसी दोनों को पीछे करके फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड को जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। अब अच्छा, इन्होंने अभी फीफा के बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड को जीता है, तो मैं आपको फीफा के बारे में बताता हूँ। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। देखिए इमेज में यही है रॉबर्ट लेवांडोस्की और इन्हीं को अभी फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ICRA ने 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में ICRA ने 2021 में भारत की GDP में 7.8% गिरावट रहने का अनुमान लगाया है। अगर बात ICR की करें तो यह एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है जिसने बताया है कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्थाएं में तकनीकी मंदी आने की संभावना जताई है, जिसके कारण 7.8% गिरावट रहेगी GDP में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही है। अब बात ICR की है, तो इसका बारे में मैं आपको बताता हूँ। ICR का फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1991 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव में है और इसके की पीपल अरुण दुग्गल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है? तो अभी हाल ही में विद्युत मोहन को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है। इन्हें यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ UNEP के द्वारा चुना गया है। इन्हें पुरस्कार विश्व की कुछ अहम पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने के लिए दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह पुरस्कार 30 वर्ष से कम आयु के उद्यमों को दिया जाता है और इनकी आयु अभी 29 वर्ष है और इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अलावे 6 अन्य लोगों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैं आपको अब विद्युत मोहन के बारे में बताता हूँ। यह एक इंजीनियर है जो टाटा चर TAKACHAR टाटा चर के सह संस्थापक भी हैं। यह एक उद्यम है जो किसानों को पराली को खुले में जलाने से रोकती हैं और उन्हें सक्रिय कार्बन जैसे मूल्यवर्धित रसायनों में परिवर्तित करके अतिरिक्त आय वर्जित करने में सक्षम बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में यही है विद्युत मोहन और इन्हीं को भी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में
मेगा लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य में मेगा लेदर पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है और इस पार्क को उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में बनाया जाएगा, जिसमें इसका निवेश 5,850 करोड़ है। उत्तर प्रदेश मेगा लेदर पार्क को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। तो यहाँ से भी हमारा यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि यह मेगा पार्क लेदर क्लस्टर पार्क का हिस्सा है, जो 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। इस परियोजनाओं को हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अभी इसकी स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोका का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट के कौन से संस्करण को आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट के 35वें संस्करण को आयोजित किया है और इसका आयोजन 17 से 18 दिसंबर 2020 को किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा कौशल विकास का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे वर्तमान कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री आर.के. सिंह, कहाँ पर है आर.के. सिंह? आर.के. सिंह के द्वारा कौशल विकास का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए यानी कि आर.के. सिंह सही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।